Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Hello friends, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। हमने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा कि कंटेंट के अंदर बहुत सारे लिंक्स लगे होते हैं। कुछ लिंक जो हैं वो उसी वेबसाइट के पेज पे जाते हैं और कुछ लिंक जो होते हैं वो किसी दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करते हैं आपको। ठीक है, तो उसी की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो इम्प्रूविंग योर एसईओ स्ट्रैटेजी विद लिंक मैनेजमेंट। तो बेसिकली इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी एसईओ रैंकिंग के लिए। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले देखते हैं कि लिंक क्या होता है। तो जैसे जब भी आपने साइट बनाई होगी तो आप देखते हो मेन्यू में लिंक लगा होता है, क्लिक करते हो कहीं और चला जाता है। फिर कंटेंट के अंदर लिंक्स लगे होते हैं, फिर फुटर में लिंक्स लगे होते हैं। ठीक है, फिर जैसे रीड मोर और क्लिक हेयर आप देखते हो बटन्स पे लिंक लगे होते हैं। ठीक है, फिर कभी कभी बटन पे क्लिक करते हो पॉपअप आ जाता है, कभी बटन पे क्लिक करते हो एक सेक्शन पे ले आता है, कभी क्लिक करते हो तो एक सेपरेट पेज खुल जाता है। तो एक बटन के बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी वो एक्शन वाली बात आ रही है मतलब वहाँ पे लिंक लगा होगा। तो बेसिकली वेबसाइट में लिंक लगाते कैसे हैं, तो चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनामिक हो, मैंने बताया हर चीज़ यूज़र के एंड से है, सिर्फ स्टैटिक और डायनामिक। बैकएंड में तो हर चीज़ कोड में ही जाती है। तो बेसिकली कोड के अंदर जब हम कुछ कोडिंग वाली से करें विदाउट कोडिंग वाली से, तो जब भी हम लिंक लगाएंगे तो वो उसका जो HTML कोड होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है ये एरो ब्रैकेट से, ए लिखते हैं, एंकर के लिए होता है ये। फिर HRF मतलब जैसे आप लिंक को क्या बोलते हो, हाइपर लिंक। तो H स्टैंड फॉर हाइपर लिंक, REF स्टैंड फॉर रेफरेंस। ठीक है, तो AHREF। फिर अब आगे हम URL लिखते हैं जिस पेज पे आप चाहते हो कि एक्शन लेके यूज़र जाए, और वहाँ पे जिस वर्ड पे आपने लिंक लगाया या जिस बटन के टेक्स्ट पे आपने लिंक लगाया है उसको हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग दोनों के अंदर कि आप जब भी लिंक बिल्डिंग करोगे, एक पेज को दूसरे से लिंक करोगे या एक वेबसाइट का एक पेज को दूसरी वेबसाइट के दूसरे पेज से लिंक करोगे, तो उसमें किस वर्ड पे लिंक लगाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इंटरनल लिंकिंग की बात करेंगे। तो इंटरनल लिंकिंग में आपने देखा कि आप HRF तो वैसे ही लगाएंगे जैसे लगाते हैं, लेकिन आप देखो कि मैंने URL नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे हम A.com से A.com के ही दूसरे पेज पे लेके जा रहे हैं। तो हमें वेबसाइट दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस वेबसाइट पे लेके जाना है, ऑब्वियसली उसी वेबसाइट के दूसरे पेज पे लेके जाना है। तो URL और डोमेन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेज का नाम मेंशन करोगे तो ऑटोमेटिकली जाएगा वहाँ पे। नो फुल URL रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या है, इज वन दैट पॉइंट्स टू अनदर पेज ऑन द सेम वेबसाइट। सेम वेबसाइट के दूसरे पेज पे ले जाना इज इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंक्स ओनली पॉइंट्स विद इन योर ओन स्पेसिफिक वेबसाइट और डोमेन, सेम डोमेन के दूसरे पार्ट पे जाता है। द मेन्यू बार एट द टॉप ऑफ योर साइट इंक्लूड्स इंटरनल लिंक्स, वो भी इंटरनल लिंकिंग होता है। फुटर में भी लिंक्स हैं तो वो भी इंटरनल लिंकिंग होता है। लिंक्स फ्रॉम पेजेस ऑन योर वेबसाइट टू योर कॉन्टैक्ट पेज आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल लिंकिंग। मतलब जो कहीं से भी मतलब कहीं पे भी जा रहे हैं लेकिन सेम साइट में जा रहे हैं वो इंटरनल है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग के अंदर नेक्स्ट चीज़ जो है, हम इंटरनल लिंकिंग की बात कर रहे हैं। इंटरनल लिंक्स आर यूजफुल फॉर 3 रीजंस। सबसे पहले तो साइट का स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, जैसे कि एसईओ के पेज का आप कंटेंट लिख रहे हो लेकिन उसके अंदर आ गया वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ। आपने अपनी वेबसाइट में ब्लॉग लिखा था तो आपने उसको लिंक कर दिया वहाँ पे। ठीक है, फिर आपका आया ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, उसका भी आपने आर्टिकल लिखा, वहाँ पे लिंक कर दिया उसको। और डिटेल में, मतलब एक पेज में तो हम सारी चीज़ें नहीं डिटेल में दे सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, हम यहाँ पे सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। तो इसलिए हर चीज़ को डिटेल में हमने ब्लॉग में लिखा हुआ है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग करते हो, ठीक है, तो अब एक एक चीज़ यूज़र को सपोज समझ में नहीं आएगी तो फिर वो सर्च करेगा या तो आपकी वेबसाइट में या गूगल में जाके सर्च करेगा। तो बेटर होगा कि आप उसको एक रिलायबल सोर्स पे ले जाओ, तो यूज़र को कन्वीनियंस होती है इससे। गूगल को भी समझ में आता है कि अच्छा इस कंटेंट के अंदर ये इन वर्ड्स की बात हो रही है और वो वर्ड्स एक्चुअली उसका मतलब क्या है। तो आप उस डिटेल्ड पेज पे लेके जाते हो। तो यूज़र्स को नेविगेशन में भी हेल्प करता है। जैसे मैंने बोला कि मेन्यू तो बेसिकली नेविगेशन बार बोलते हैं उसको। तो अगर मेन्यू बार नहीं होगा वेबसाइट में तो आप नेविगेट कैसे करोगे। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनल लिंकिंग का। इंक्रीज विजिबिलिटी एंड रैंक। अब जैसे आप गूगल को दिख रहा है कि यार आप कंटेंट में बहुत सारे लिंक्स दे रहे हो और इनडायरेक्टली आप यूज़र की हेल्प कर रहे हो। जो चीज़ आपको लग रहा है यूज़र को समझ में नहीं आएगी, आपने उस जगह पे लिंक लगा के एक रेलिवेंट सोर्स पे उसको लिंक कर दिया अपनी ही वेबसाइट की, क्योंकि हम इंटरनल लिंकिंग की बात कर रहे हैं। हेल्प बॉट्स फाइंड अदर पेजेस। अब जैसे यूज़र तो ठीक है,
कंटेंट पढ़ रहे हैं, लिंक आएगा, क्लिक करके चले जाएंगे। लेकिन जब बॉट्स आएंगे, बॉट्स को भी रीड करना है कंटेंट, उसको भी फेच करना है, उसको भी क्रॉल करके इंडेक्स करना है। तो अब सपोज मैंने कोई नया पेज बनाया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पेज था मैंने उस नए पेज को वहाँ पे एक लिंक डाल दिया उसका। तो जब वो एग्जिस्टिंग में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो देखेगा अच्छा लिंक है, और जहाँ पे क्रॉलर्स लिंक को देखते हैं वहाँ पे क्रॉल करने चले जाते हैं। और जब वो देखेगा कि ये पेज वो है जो मेरी डायरेक्टरी में नहीं है अभी तक, ठीक है ना, वो तो सब ऑटोमेटेड है, 2 मिनट में पता चल जाता है गूगल को, तो जाके उसको क्रॉल कर लेगा। ठीक है, तो बॉट्स के लिए भी हेल्प करेगा, विजिबिलिटी और रैंक के लिए भी हेल्प करेगा, यूज़र को एंगेज करके भी रखेगा, नेविगेशन में भी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, दे हेल्प इस्टेब्लिश इंफॉर्मेशन हियरार्की फॉर द गिवन वेबसाइट। ठीक है, अब जैसे आपने लिंक दिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एसईओ के पेज पे जो लिंक थे आपने उसको लिंक दिया, तो गूगल को समझ में आता है कि हाँ वो सब जो है इस मेन टॉपिक के पार्ट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में आप, जैसे मैं बात करता हूँ कि मैं एक बार एक साइट पे गया और मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढ रहा था, लेकिन उससे पर्टिकुलर जो टॉपिक्स और थे मिलते जुलते, ऑटोमेटिकली उस कंटेंट में उसने कहीं ना कहीं उसको रेफर कर दिया, मैं क्लिक करके चला गया वहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ है तो गूगल को पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रिलेटेड है, ठीक है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है, और जो यूज़र एक के लिए आया है वो दूसरे के लिए भी जा सकता है। और यहाँ पे जो उन्होंने लिंक दिया है वो बहुत बढ़िया दिया, ठीक है। हेल्प स्टे लॉन्गर। अब जैसे एक बंदा कंटेंट पढ़ने आया था, उसको 2-3 चीज़ें रिलेवेंट और वहाँ पे दिखा दिया आपने, तो चांस है कि क्लिक करके जाएगा, उसको भी पढ़ेगा। आगे पढ़ रहा है, वहाँ पे भी कुछ रेलिवेंट आपने इंटरनल लिंक की करी, वहाँ जाएगा, वहाँ पे भी पढ़ लेगा। तो वेबसाइट पे आप ज़्यादा देर रोक के रख सकते हो, ज़्यादा एंगेज कर सकते हो। एनकरेजेस टू बिकम अ फॉलो। अब जब आप इतने सारे आर्टिकल्स पर उसको लेके जाओगे और अपनी क्वालिटी दिखाओगे, ठीक है ना, तो हो सकता है आपको फॉलो करना शुरू कर दे, हो सकता है आपको वेबसाइट में सब्सक्राइब कर दे, ठीक है ना, और एक रेगुलर रीडर बन जाए आपकी वेबसाइट का। कैन बी यूज एज अ कॉल टू एक्शन। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी बात करी थी कि रीड मोर, क्लिक हेयर, कंटिन्यू रीडिंग, इन सब को भी इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। जैसे आप अपनी वेबसाइट के किसी भी वेबसाइट के होम पेज पे जाओगे, किसी ब्लॉग के होम पेज पे जाओगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, थोड़ा थोड़ा सा समरी लिखा होगा, रीड मोर लिखा होगा, दैट इज ऑल्सो इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, सर्विस प्रोडक्ट की वेबसाइट में जाओगे तो कैटेगरी की इमेज बनी होती है, क्लिक करते हो तो कैटेगरी का पेज खुल जाता है, प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो प्रोडक्ट का पेज खुल जाता है। सर्विस की वेबसाइट में जाते हो बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, रीड मोर पे क्लिक करते हो पेज खुल जाता है। तो बेसिकली दिस इज ऑल इंटरनल लिंकिंग। यहाँ पे हम अपने यूज़र को एक पेज से या समरी पेज से मोर डिटेल्ड पेज में लेके जा रहे हैं, या एक पेज जिसके लिए वो आया था लेकिन उससे रिलेटेड पेज में लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं। और यूज़र को अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको जितना ज़्यादा रोक सके अपनी वेबसाइट पर रोकेंगे। स्प्रेड्स रैंकिंग पावर। ठीक है, दे हेल्प स्प्रेड लिंक इक्विटी। अब जैसे मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया है, जैसे होम पेज है, अबाउट पेज है, एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, फीडबैक, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे देखा जाए तो ना बहुत, अब वो डिपेंड करता है कि आप होम पेज पे किसी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो आप एसईओ कर रहे हो, एसईओ कर रहे हो तो विजिबिलिटी भी है, ट्रैफिक भी है, एंगेजमेंट भी है, तो डीए चलो 25 मैंने दे दिया। अबाउट अस पेज का एसईओ को ज़्यादा लोग नहीं करते, जो थोड़े बहुत लोग आते हैं वेबसाइट में वो चले जाते हैं, कुछ कुछ लोग। एसईओ का हम प्रॉपर कर रहे हैं, कंटेंट भी अच्छा डाला हुआ है, स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, एसईओ भी कर रहे हैं, लिंक बिल्डिंग भी कर रहे हैं, तो ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, सब है, इसलिए डोमेन अथॉरिटी जो है 50 है। तो डोमेन अथॉरिटी, मैंने एक वर्ड बोला, होता क्या है, तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जब एक पेज पे आप करते हो, पॉजिटिव कंटेंट डालने से लेकर, इंटरनल लिंकिंग से लेकर हर चीज़, ठीक है ना, फिर उसकी क्वालिटी और रेलिवेंट लिंक बिल्डिंग से लेकर, तो उस डोमेन की जो अथॉरिटी है ना ऑटोमेटिकली बढ़ती है। अथॉरिटी का मतलब है ट्रस्ट। गूगल उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू करता है। तो एक टूल है जिसका नाम है मोज, वो आपको हर डोमेन की डोमेन अथॉरिटी बताता है। तो जैसे डोमेन अथॉरिटी होती है ओवरऑल डोमेन की एवरेज, वैसी हर पेज की भी पेज अथॉरिटी होती है। तो सारे पेजेस की पेज अथॉरिटी को मिला दूं तो किसी भी डोमेन की डोमेन अथॉरिटी निकाल सकता हूँ। जैसे मैं बात करूँ 25 + 10 35, 35 + 50 85, 85 + 45 130, 130 135 165, 15 180, 40 को मिला दें तो 220 और 230। तो 230 को हम डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 से। तो 230 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो इस डोमेन की डोमेन अथॉरिटी आ जाएगी, ठीक है, जो कि होती है आउट ऑफ 100। तो 1 मिनिमम मैक्सिमम 100 होती है। तो अब जैसे आपने देखा कि एसईओ का पेज है, एसईओ पेज की जो अथॉरिटी है वो सबसे ज़्यादा। तो जब एसईओ के पेज का लिंक अदर पेजेस में होगा तो ऑटोमेटिकली एसईओ पेज की जो वैल्यू है वो डिल्यूट हो जाएगी, बाकी इररेलेवेंट या
जिस पेज की ज़्यादा वैल्यू नहीं है आपकी वेबसाइट के लिए उस पर डिल्यूट हो जाएगी, तो आप ऑब्वियसली नहीं चाहोगे ऐसा। तो यहाँ पे दो टाइप के लिंक होते हैं बेसिकली, एक होता है डू फॉलो लिंक, एक होता है नो फॉलो लिंक। ठीक है, तो जब हम अपनी इंटरनल लिंकिंग की बात करेंगे तो जब जिसका अथॉरिटी कम है उस पर अगर मेन पेज का लिंक है, ठीक है, तो चल जाएगा काम। लेकिन जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा है उस पर अगर जिसकी अथॉरिटी कम है उसका लिंक है तो नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो बेसिकली कहने का यहाँ पे मतलब है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ हाई अथॉरिटी टू लो अथॉरिटी, ओके। तो हाई टू लो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हाई टू लो जो है, हाई टू लो, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लो टू हाई। ठीक है, तो जब अच्छी वाली साइट में लो अथॉरिटी का लिंक पड़ा है तो चल जाएगा, लेकिन जब लो अथॉरिटी साइट में हाई अथॉरिटी का लिंक पड़ा है, ठीक है, तो उससे जो बेसिकली क्या है, लिंक यूज पास होता है। तो हाई अथॉरिटी को अपने से ऊपर वाली साइट पे लिंक बनाना, ना कि नीचे वाली पे बनाना है। तो बेसिकली इसमें से कौन सी एक्टिविटी करनी है कौन सी नहीं करनी वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो हाई अथॉरिटी पे जब लो का पड़ा हुआ है तो वो चीज़ आपको इग्नोर करनी है, तो इस एक्टिविटी को आपने नहीं करना। मतलब जब भी कोई पेज है जिसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, तो जितने भी उस पेज पे लिंक्स ऐसे हैं जो कम अथॉरिटी वाले पेज पे जा रहे हैं, तो सिंपली उसको नो फॉलो कर देंगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे बाद में कि नो फॉलो कैसे लगाते हैं कि डू फॉलो कैसे लगाते हैं। तो हाई अथॉरिटी से जब कोई पे लो अथॉरिटी पे जा रहा होगा तो उसको हम नो फॉलो करेंगे, और जब लो अथॉरिटी से कोई हाई पे आ रहा होगा तो ये तो पहले ही लो है, तो ये हाई वाले को कुछ कंट्रीब्यूट तो कर नहीं सकता। लेकिन क्योंकि हाई अथॉरिटी है, अगर वो लो वाले पेज को लिंक अपनी वेबसाइट में डालेगी तो उसकी जो लिंक इक्विटी है, उसका जो लिंक जूस है, ठीक है ना, उसकी जो एसईओ वैल्यू है वो ट्रांसफर होगी, वो डिल्यूट होगी। और वेबसाइट में आपको पता है बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो मेक श्योर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, इस पर आप बहुत काम करते हो, उस पेज पे जो लेस अथॉरिटेटिव पेजेस के लिंक्स हैं वो सब नो फॉलो होने चाहिए। तो मेक श्योर, ठीक है। एंकर टेक्स्ट, अब जैसे मैंने बताया कि ये है हमारा एसईओ का पेज, ठीक है, और ये हमारा पीपीसी का पेज। एसईओ के पेज में बात हो रही है ऑब्वियसली एसईओ की, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे थे ट्रैफिक की, और ट्रैफिक की बात करते करते एक आ गया कि देयर इज़ वन अनदर सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन गेट क्वालिटी एंड इमीडिएट ट्रैफिक, ठीक है, दैट इज पीपीसी, पे पर क्लिक मार्केटिंग। तो ये पेज था मेरा पीपीसी का, मैंने वहाँ पे इसका लिंक लगा दिया। तो बेसिकली जब मैंने पीपीसी के पेज का लिंक लगाया तो कीवर्ड क्या था, पीपीसी मार्केटिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक होता, मतलब कीवर्ड होता, और मैं सोशल मीडिया पे पीपीसी लगाता तो वो गलत हो जाता। तो मेक श्योर जब भी आप इंटरनल लिंकिंग करोगे या एक्सटर्नल लिंकिंग करोगे, अपने ही वेबसाइट पे लेके जा रहे हो या दूसरी वेबसाइट पे लेके जा रहे हो, तो हमेशा जो एंकर टेक्स्ट है, जिस कीवर्ड पे आपने लिंक लगाया उसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एंकर टेक्स्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये एक लिंक है, इस लिंक के अंदर किस वर्ड पे लिंक लगा हुआ है, पेज पे, तो इसके अंदर एंकर कौन हो गया, पेज हो गया। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी चीज़ पे लिंक लगाओगे तो वो आपका जो है जिस पेज पे लेके जा रहा है उस पेज का कोई रिलेटेड वर्ड या कीवर्ड होना चाहिए, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटरनल लिंकिंग की हम बात करें तो आप देख रहे हो कि योर वेबसाइट टू योर वेबसाइट, मतलब सेम वेबसाइट में ट्रैवल कर रहा है तो उसको इंटरनल लिंकिंग बोलेंगे। तो दिस इज इंटरनल लिंकिंग, और ये सब बेनिफिट्स हैं जो आपको बता दिए मैंने। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लिंक्स की। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक मतलब मेरी वेबसाइट से बाहर जा रहा है, मतलब मैंने अपनी वेबसाइट में किसी और को लिंक दिया। अब उल्टा भी सोच के देखो, किसी और ने मुझे अपनी वेबसाइट में लिंक दिया, तो अगर ए और बी है, ए जो है वो बी का लिंक अपनी वेबसाइट में डालता है, तो जब कोई आएगा यूज़र और बी के लिंक पे क्लिक करेगा तो कहाँ खोलेगी, बी की साइट खोलेगी। ठीक है, तो ए से तो वो बाहर जा रहा है, तो ए के लिए तो वो हो गया एक्सटर्नल, लेकिन बी की साइट में बाहर से आ रहा है कोई, तो इसके लिए हो गया इनबाउंड। तो एक्सटर्नल और इनबाउंड एकदम रिवर्स चलते हैं। इनबाउंड का मतलब कोई बाहर से मेरी वेबसाइट में आ रहा है, और एक्सटर्नल का मतलब कोई मेरी वेबसाइट से बाहर जा रहा है।
तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब अब अगर आपने किसी वर्ड पे किसी को लिंक दिया तो अभी क्योंकि वो इंटरनली मूव नहीं कर रहा, वो कहीं बाहर जा रहा है और बाहर किस साइट पे भेजना है वो तो पूरा मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पूरी वेबसाइट का लिंक मेंशन करना है, ठीक है। तो मैंने डोमेन भी लिखा, मैंने पेज का नाम भी लिखा और मैंने .html कुछ भी होगा जो एक्सटेंशन है वो भी लिखना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एन एक्सटर्नल लिंक इज अ लिंक दैट पॉइंट्स टू एन एक्सटर्नल डोमेन, जो हमारे डोमेन के बाहर जाता है। जैसे बहुत सारी वेबसाइट में आप देखते हो फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन के छोटे छोटे आइकन्स पे लिंक्स लगे होते हैं, वो सब क्या होते हैं? एक्सटर्नल लिंक्स, जो कि हमारी साइट से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक्स पॉइंट फ्रॉम वन डोमेन टू एंटायरली सेपरेट डोमेन। दे मे बी लिंक फ्रॉम द वेबसाइट टू अनदर टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फो फॉर द रीडर्स। अब सपोज जैसे मेरी वेबसाइट में ब्लॉग ही नहीं है, तो अगर मैं अपनी वेबसाइट में फिर भी चाहता हूँ कि एक्सटर्नल लिंकिंग करूँ, तो मैं कभी विकीपीडिया, कभी कोई और रिलायबल सोर्स, कभी कोई और, उनको लिंक दे सकता हूँ, ठीक है ना, जस्ट फॉर माई यूज़र्स। यूज़र को मैं हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी वेबसाइट में ब्लॉग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं करूँगा या इंटरनल लिंकिंग नहीं करूँगा, मैं तब भी करूँगा, ठीक है। अगर ब्लॉग होगा तो हम फोकस करते हैं कि ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग करें, कि क्यों यूज़र बाहर जाए हमारी साइट से। हमारी वेबसाइट में सारी इन्फॉर्मेशन है तो हम वहीं देंगे। अब विकीपीडिया है, हर चीज़ तो वो दूसरे पेज पे लेके जाता है अपनी ही वेबसाइट के, तो कभी बाहर जा ही नहीं पाते आप, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी साइट्स हैं जो विकीपीडिया तो नहीं है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ तो मिल जाती है, कुछ नहीं मिलती, तो कुछ नहीं मिलती तो बाहर लेके जाना ही पड़ेगा, तो वो काम भी करना पड़ता है। तो क्योंकि आप इनडायरेक्टली यूज़र की हेल्प कर रहे हो तो गूगल को दिख रहा है, गूगल इसकी वैल्यू देगा आपको। दे मे बी लिंक्स फ्रॉम द वेबसाइट टू एन एफिलिएट प्रोग्राम। अब जैसे कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स देखो, हाउ टू लूज वेट, ठीक है ना, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम होम, तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल जब आप पढ़ते हो उसमें समझाते हैं टॉपिक और बीच में ना कहीं ना लिंक्स लगे होते हैं। जैसे आपने सर्च किया विच रनिंग शूज इज बेस्ट, ठीक है ना, तो पढ़ते पढ़ते बीच में लिंक आ गया, लिंक पे क्लिक किया, अमेजोन खुल गई। मोबाइल कंपेयर कर रहे थे, कंटेंट पढ़ा, क्लिक करा तो फ्लिपकार्ट खुल गई। तो बेसिकली इनको बोलते हैं एफिलिएट लिंक्स, ठीक है। तो या तो ये भी वेबसाइट से बाहर रहे हैं, लेकिन या तो अमेजोन पे रहे, लेकिन वो जो लिंक है वो अमेजोन का नहीं होता, वो एक शॉर्ट यूआरएल होता है या वो एफिलिएट लिंक होता है, तो वो भी एक्सटर्नल के अंदर ही काउंट होगा। लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स इनटू योर्स, लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट इनटू योर्स मतलब अब यहाँ पे सिचुएशन घूम गई है। पहले दूसरों का मेरी वेबसाइट में था, अब यहाँ पे बात हो रही है मेरा दूसरों की साइट में। लिंक्स फ्रॉम अदर साइट इनटू योर्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एक्सटर्नल। तो मतलब मेरे लिए तो अब सिचुएशन उल्टी हो गई। तो मैंने बताया था एक्सटर्नल जो मेरी साइट से बाहर जा रहा है, और इसके लिए वो हो गया इनबाउंड। तो अभी सिचुएशन घूम गई है, तो अगर मेरी साइट में कोई आ रहा है तो वो मेरे लिए इनबाउंड हो गया, और उसकी साइट से बाहर जा रहा है तो उसके लिए एक्सटर्नल हो गया। तो एक्सटर्नल और इनबाउंड, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। अब मैं बात करता हूँ लिंक बिल्डिंग, एसईओ का जो मेन पार्ट है, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक्स बनाना। और बैकलिंक्स को ही हम इनबाउंड लिंक्स बोलते हैं। हम अदर वेबसाइट्स पे जाते हैं और वहाँ पे अपने लिंक्स क्रिएट करते हैं जो गूगल कंसीडर करता है एज अ रेफरेंस, कि इतनी सारी साइट्स आपको रेफर कर रही है। अच्छा, जो साइट्स आपको रेफर कर रही है उसकी ये अथॉरिटी है, कंटेंट रेलिवेंसी भी चेक करता है, डोमेन अथॉरिटी भी चेक करता है, उसका यूज़र बेस भी चेक करता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटर्नल लिंक भी इंपॉर्टेंट है और इनबाउंड लिंक्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी रेलिवेंस है। बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स विद गुड कंटेंट, अगर आपकी वेबसाइट में गुड कंटेंट है, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली गूगल पहले तो उसको टॉप पे दिखाएगा, ठीक है ना। तो एक एडवांटेज तो ये मिलेगा आपको। अभी यहाँ पे लिंक्स की बात नहीं हो रही है, लेकिन रेपुटेशन की बात हो रही है। तो अगर आपकी वेबसाइट में अच्छा कंटेंट है, ठीक है, तो पहली बात तो गूगल उसको टॉप पे दिखाएगा। अब क्या होता है कि मेरी वेबसाइट में बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो अच्छा रैंक करते हैं, और मैंने वो जो आर्टिकल्स हैं वो कुछ ऐसे डाले हैं, मैं आपको दिखाऊं एक बार। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट भी है और एक और बेनिफिट भी है, वो दिखाता हूं मैं आपको अभी। मैं अपनी वेबसाइट के ब्लॉग में आया, ये एक आर्टिकल है। अब क्या है कि विजिबिलिटी अच्छी है, ठीक है, और ये जो आर्टिकल है बेसिकली एसईओ से रिलेटेड ही है। आगे जाके हम लिंक बिल्डिंग में करेंगे क्लासिफाइड सबमिशन क्या होता है। तो बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड जो एसईओ कर रहे हैं वो बहुत सारी इंटरनेट पे पूरा दिन ही क्लासिफाइड साइट, डायरेक्टरी साइट्स, मतलब ये सब लिंक बिल्डिंग की टेक्निक्स हैं। तो इसके लिए क्या होता है, लिंक बिल्डिंग के लिए हमें बहुत सारी साइट्स पे जाके लिंक बिल्डिंग करनी है।
अब बहुत सारी साइट्स पे जाना है तो उसके लिंक चाहिए होते हैं, मतलब वेबसाइट चाहिए होती है जिस पे जाके हम लिंक बिल्डिंग करेंगे। अथॉरिटी भी अच्छी होनी चाहिए, हमारी साइड से रेलिवेंट भी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ऐसी साइट्स की लिस्ट दी हुई है यूज़र्स को। तो बहुत सारे लोग जो वर्ल्ड वाइड सर्च करते हैं वो अल्टीमेटली मेरी वेबसाइट पे आते हैं ये सब ब्राउज करने। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या मिलता है, मुझे एडवांटेज कैसे मिलती है कि बहुत सारे लोग जो ऐसी ही वेबसाइट बना के बैठे हैं और सिर्फ वेबसाइट बनाई हुई है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई ऑडियंस नहीं आ रही उनकी वेबसाइट में, तो वो मेरे जैसों को अप्रोच करते हैं जिनके पास अच्छे कंटेंट की वजह से ऑडियंस आ रही है, और मुझे बोलते हैं कि सर हमारी वेबसाइट ना टॉप ऑफ द पेज डाल लो सो दैट कि हमें भी कुछ ट्रैफिक मिल जाए। अब अगर उनको ट्रैफिक मिलेगा, उनका फ़ायदा होगा, तो मेरा फ़ायदा क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो सारे लिंक्स हैं ये क्या है, स्पॉन्सर्ड लिंक्स हैं। स्पॉन्सर्ड मतलब ये पेड लिंक्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर अच्छा कंटेंट डालोगे, अच्छा रैंक करेगा, तो विजिबिलिटी बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, और ट्रैफिक बढ़ेगा तो ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजर आएंगे और बोलेंगे सर हमें अपनी वेबसाइट में प्रमोट कर दवा दो, ठीक है। तो वो एक एडवांटेज मिल सकती है। इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी, ठीक है। व्हेन लिंक फ्रॉम अदर वेबसाइट्स पॉइंट एट योर्स, गूगल ट्रस्ट यू मोर। अगर आपके बहुत सारी अच्छी अच्छी साइट्स में लिंक बने हुए हैं, क्यों बनेंगे, क्यों आपको सामने वाला लिंक देगा, क्योंकि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कंटेंट अगर अच्छे की वजह से बहुत सारे लोगों ने आपको लिंक दिया, तो गूगल देख रहा है कि बहुत अच्छी अच्छी डोमेन अथॉरिटी वाली साइट्स ने एक्सपर्ट को लिंक दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपर्ट की वेबसाइट पे भी ट्रस्ट करना शुरू कर देगा और सर्च इंजन में उसकी रैंक इंप्रूव हो सकती है उससे। तो जितना ज़्यादा अच्छी अच्छी साइट्स पे मैं लिंक्स बनाऊंगा, दो चीज़ें कंसिडर करते हैं हम, एक रेलिवेंसी और एक अथॉरिटी, ठीक है। गिव रेफरल ट्रैफिक। अब जैसे लिंक दो टाइप के होते हैं, एक होता है डू फॉलो लिंक, एक होता है नो फॉलो लिंक। डू फॉलो का मतलब एसईओ वैल्यू मिलेगी, नो फॉलो का मतलब एसईओ वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब लिंक जूस जो है, लिंक इक्विटी जिसको बोलते हैं, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। कई जगह पे इसका नाम होता है लिंक लव, ठीक है। जो लिंक से जो जो रिटर्न हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। कब, जब लिंक नो फॉलो होता है। कौन देता है नो फॉलो, ठीक है। अब मैं तो जब लिंक बना रहा हूँ इनबाउंड लिंक्स, तो मुझे तो ऑब्वियसली लिंक जूस चाहिए, लिंक इक्विटी मुझे चाहिए, इसलिए बना रहा हूँ, तो मेरा तो पर्पस डू फॉलो लिंक बनाना है। लेकिन जो साइट ओनर है वो डू फॉलो देते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई साइट आपको डू फॉलो की जगह नो फॉलो दे रही है, जिससे कोई लिंक जूस नहीं मिलेगा, कोई एसईओ वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उस साइट पे स्टिल एक अच्छा ट्रैफिक है, वो एक बहुत पॉपुलर ब्लॉग है, बहुत उसका अच्छा यूज़र बेस है, तो तब भी बना दो, क्योंकि आपको वहाँ से रेफरल ट्रैफिक मिलेगा, और रेफरल ट्रैफिक से आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, तो वो भी मिस मत करना। बिल्ड रिलेशनशिप एंड योर ब्रांड, मोर कंटेंट ऑन द वेब। अब सपोज आपने बहुत सारी साइट में अच्छे अच्छे आर्टिकल दिए, लोग उसको पढ़ रहे हैं, और ऑथर में नीचे आपका नाम भी लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं लिंक आपकी वेबसाइट पे भी लेके आ रहा है, तो बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट पे भी आ रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो धीरे धीरे, और फिर जब आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे हैं कुछ, कमेंट में भी आप उनका आंसर कर रहे हो, तो बेसिकली धीरे धीरे लोग क्या होगा, कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे आपसे, और जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आपकी एक ब्रांड इमेज बन जाएगी ऑनलाइन, ठीक है, उस पर्टिकुलर डोमेन में डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो, और आप धीरे धीरे ब्रांड बन जाओगे। तो कंटेंट की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लिंक एक्सचेंज, अब क्या होता है कि मैंने किसी और का लिंक अपनी वेबसाइट में डाल दिया एज ए रेफरेंस, हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई, कोई कंसेंट नहीं हुआ, कोई पैसों की बात नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैंने अपना एक कंटेंट लिखा था और मेरे पास उस कोई वर्ड था जिससे रिलेटेड कोई आर्टिकल नहीं था, तो मैंने अच्छा सोर्स ढूंढा और उसको लिंक कर दिया। और जब उस अच्छे सोर्स ने देखा कि यार इस एक्सपर्ट ने मुझे लिंक किया हुआ है, तो उसने भी वो जो फेवर था वो रिटर्न करने के लिए अपने किसी आर्टिकल में मुझे भी रेफर कर दिया, ठीक है। तो लिंक एक्सचेंज वैसे तो बहुत गलत होता है, लेकिन जब इंटेंशनली किया जाए तब गलत होता है। ये तो कोई इंटेंशनली नहीं था, कोई पेड एक्टिविटी नहीं थी, कोई हमने बात नहीं की कि आप मेरा डाल दो मैं आपका लिंक डाल देता हूँ, कुछ नहीं। तो गूगल भी इस चीज़ को समझता है, और जब भी नॉर्मली ऐसा होता है ना कि ए टू बी, बी टू ए, वो एक साथ होता है, तो एक साथ होगा तो पकड़ लेगा। लेकिन अगर ये 2-4 महीने के गैप में हो रहा है, तो गूगल समझ जाता है कि ये एक लिंक एक्सचेंज एक्टिविटी नहीं है। अगर वो होती है तो जैसे ही ए ने डाला बी का, तो बी भी, ए भी बोलेगा बी को तो चलो मेरा डालो फटाफट, तो ये इमीडिएट प्रोसेस होता है। तो गूगल दोनों साइड देख लेगा, अच्छा ए में बी का डाला और बी में ए का डाला, मतलब ये लिंक एक्सचेंज हो सकता है, ये एक पेड एक्टिविटी हो सकती है, ये इंटेंशनली हुआ है, वैल्यू नहीं मिलेगी या इसको पैनलाइज कर दो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। एक्सटर्नल लिंकिंग में आगे, सब मैट्रिक्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स। अब जितने ज़्यादा आप एक्सटर्नल लिंक्स, अब यहाँ पे उल्टा करके सोचते हैं कि एक्सटर्नल लिंक तो वो भी होते हैं जो मेरी वेबसाइट से बाहर जा रहे हैं, एक्सटर्नल लिंक वो भी होते हैं जो किसी और वेबसाइट से बाहर जा रहे हैं, तो मेरे लिए तो इनबाउंड हो गए। तो जितने ज़्यादा इनबाउंड और एक्सटर्नल दोनों लिंक्स होंगे, उतना गूगल आप पे ट्रस्ट करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल लिंक से आप यूज़र की हेल्प कर रहे हो
और जितने इनबाउंड लिंक्स होंगे गूगल ट्रस्ट करेगा ज़्यादा, ठीक है। पॉपुलैरिटी ऑफ द लिंकिंग पेजेस, जिस पेज पे आप अपना लिंक बना रहे हो वो कितना पॉपुलर है, कितना ट्रैफिक है, कितना गूगल उस पर आता है बार बार, ठीक है ना। वो जो पर्टिकुलर पेज है उसके कितने शेयर्स हैं सोशल मीडिया में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चेक करता है और उसके हिसाब से वैल्यू मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि हमने पेज पे लिंक बनाया किसी और की वेबसाइट पे और उस पेज पे उसके बाद कोई गया ही नहीं, तो काइंड ऑफ डेड हो गया पेज। लेकिन एक दूसरा पेज है जहाँ पे रोज़ ही 5 लोग आगे कमेंट करते हैं, रोज़ ही 4 लोग उसको शेयर करते हैं, 15 लोग उसको रोज़ लाइक करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमेशा क्या है, पॉपुलर कंटेंट के अंदर रहेगा। और पॉपुलर कंटेंट क्या है, रोज़ कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है तो गूगल भी रोज़ आएगा, तो उसकी वैल्यू बनी रहेगी लॉन्ग रन तक। और आपका जो लिंक है उसकी भी वैल्यू उस साइट से ज़्यादा रहेगी जो पहले दिन के बाद डेड हो गया। द रेलिवेंसी ऑफ द कंटेंट बिटवीन द सोर्स पेज एंड द टारगेट पेज, सोर्स पेज जहाँ पे डला और जिस साइट पे वो लिंक पॉइंट हो रहा है वो टारगेट पेज हो गया, ठीक है। तो दोनों की रेलिवेंसी तो ऑब्वियसली होनी चाहिए। अगर मेरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग है और मेरी वेबसाइट के ब्लॉग में कोई ट्रैवल का आर्टिकल पड़ा हुआ है तो वो सुनने में तो लगता है इरेलीवेंट है, लेकिन अगर वो ट्रैवल का आर्टिकल कुछ ऐसा डला हुआ है कि हाउ डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प ट्रैवल इंडस्ट्री, तो वो तो रेलिवेंट है। लेकिन अगर डला हुआ है दुबई टूर पैकेजेस के बारे में, प्लेसेस टू विजिट इन दुबई के बारे में, और वो भी मेरी साइट में, तो वो गलत है। तो सेंस पे आओ। डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग चीज़ है, मार्केटिंग तो हर किसी को चाहिए। तो अगर वो मार्केटिंग के एंगल से आप किसी भी इंडस्ट्री को लेके आओगे तो रेलिवेंट है, लेकिन अगर उस इंडस्ट्री की बात कर रहे हो आप तो गलत भी हो सकता है। एंकर टेक्स्ट यूज इन द लिंक, ठीक है। तो अब जैसे मैंने अपनी वेबसाइट में किसी और को लिंक दिया, तो वो जो आर्टिकल है जिसका लिंक मैंने अपनी वेबसाइट में दिया है और जिस वर्ड पे या कीवर्ड पे दिया है वो उस आर्टिकल से रिलेटेड होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाए। अब सपोज एक आर्टिकल लिखा मैंने, इंटरनल लिंकिंग क्या होता है। इंटरनल लिंकिंग में बताया देयर इज ऑल्सो अ टेक्निक कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। तो एक्सटर्नल लिंकिंग जहाँ पे था मैंने उसको लिंक कर दिया एक्सटर्नल लिंकिंग वाले आर्टिकल से, तो ये रेलिवेंट है। एक्सटर्नल वाले में सेम इंटरनल लिंकिंग के साथ भी करूँगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ करेंगे तो रेलिवेंट होगा, अदरवाइज इरेलीवेंट होगा। द नंबर ऑफ लिंक्स टू द सेम पेज ऑन द सोर्स पेज, ठीक है। मतलब एक ही पेज पे दूसरी वेबसाइट की बहुत सारे लिंक्स बहुत रेयर होता है, ठीक है ना। क्योंकि अब अगर एक ही वेबसाइट पे जो लिंक जा रहे हैं बहुत सारी बार दे दिया आपने, तो कभी कभी वो स्पैम के अंदर भी आ जाता है। गूगल देखता है यार ये इतना क्यों फेवर कर रहा है, एक ही मतलब एक ही वेबसाइट को बार बार लिंक दे रहा है, एक ही वेबसाइट पे रूट कर रहा है ट्रैफिक को। अलग अलग वेबसाइट के भी दे सकता था, बहुत सारे और रिलायबल सोर्सेज भी हैं, तो एक आधी बार तो चल जाएगा। लेकिन अगर रेगुलर एक्टिविटी बना लोगे तो कहीं ना कहीं फिर गूगल सस्पिशियस देखेगा उसको और प्रॉब्लम भी आ सकती है। द नंबर ऑफ वेरिएशन दैट आर यूज एज एंकर टेक्स्ट टू लिंक टू द टारगेट ग्रुप। जब आप एक पेज के बहुत सारे लिंक्स बनाते हो, ठीक है, तो हर बार आपने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन ऑफ द कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट में डिजिटल मार्केटिंग का पेज है और मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो अगर मैं उसको लिंक करता हूँ, रिवर्स करते हैं, आर्टिकल पे लिंक दूंगा मेन पेज का, ठीक है। तो आर्टिकल पे कभी मैंने स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पे डिजिटल मार्केटिंग का लिंक दे दिया, कभी करियर इन डिजिटल मार्केटिंग पे डिजिटल मार्केटिंग का लिंक दे दिया, कभी सैलरी इन डिजिटल मार्केटिंग पे डिजिटल मार्केटिंग का लिंक दे दिया, कभी बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पे डिजिटल मार्केटिंग का लिंक दे दिया। तो बेसिकली हर बार डिफरेंट एंकर टेक्स्ट यूज़ करने हैं। मतलब हर बार मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार ही अलग करोगे, इतने सारे वेरिएशन तो होंगे भी नहीं। तो जितने आपके मेन वेरिएशन जिससे आप चाह रहे हो कि आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं रैंक करे, वो सारे वेरिएशन आपने यूज़ करने हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एसईओ में काम करता है ये चीज़। तो अगर किसी भी चीज़ को टू मच यूज़ करो, एक ही कीवर्ड यूज़ करोगे बार बार, तो भी ऐसे नहीं कि रैंक आ जाएगी। तो सारे वेरिएशन यूज़ करो तो फ़ायदा मिलेगा। डू फॉलो नो फॉलो के बारे में पहले ही बता दिया आपको। और एक्सटर्नल लिंक्स आर मोर इन्फ्लुएंशियल देन इंटरनल लिंक्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल लिंक की यहाँ पे फिर दोनों एंड से बात हो रही है। अगर आप किसी को देते हो या कोई आपको देता है, तो कोई आपको देता है तो उसकी ऑब्वियसली ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो तो इनबाउंड लिंक में कंसिडर होता है और वो वन ऑफ द टॉप गूगल रैंकिंग फैक्टर में आता है। जितने ज़्यादा इनबाउंड लिंक्स आप बनाओगे, जितनी क्वालिटी होगी, जितनी रेलिवेंसी होगी, जितनी अथॉरिटी होगी साइट की, ठीक है ना, उतनी ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगी। तो इतना ही है बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग के अंदर। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप फोरम में पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।